हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। मैं आपको आज एक नई क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एनएमएस की क्लास में एक नया चैप्टर चल रहा है जो हमारा वर्गीकरण। बच्चों, हम एक नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे हम आप लोग मिलकर के वर्गीकरण। इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है वर्ग का, जो किसी वर्ग का है उसे अलग करना है, जो किसी वर्ग का नहीं है उसको अलग कर देना है। देखिए बच्चों, वर्गीकरण हम तीन प्रकार का पढ़ेंगे। शब्द का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण होता है, जैसे हमने पढ़ा था या पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं बच्चों, शब्दों के वर्गीकरण में जैसे हम देख रहे हैं या हम पढ़ते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं लखनऊ, कानपुर, मेरठ, भोपाल। इन चारों में से एक किसी न किसी प्रकार से भिन्न था, इसे हमें निकालना था। तो हम भिन्न शब्द जो अलग है, विषम है किसी न किसी एक तरह से, उसे हमें निकालना है, वो हम अलग कर लिए। जैसे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, भोपाल। देखिए, भोपाल भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी है, ये दो राजधानियां नहीं, महानगर। तो यह भिन्न नहीं हो सकता, इस नियम से भिन्न नहीं होगा। अगला नियम, अपना दिमाग और लगाते हैं, किसी न किसी एक तरह से भिन्न होना चाहिए। लखनऊ उत्तर प्रदेश का शहर है, उत्तर प्रदेश में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। भोपाल कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में। तो हम में सबसे अलग कौन है बच्चों? भोपाल। ये हमने शब्दों में देख लिया था बच्चों। शब्द की विषम ऐसे ज्ञात करना है, विजाति ऐसे ज्ञात करना है। वर्गीकरण का एक नाम और होता है विजाति। विजाति ज्ञात करना है, मतलब जो अलग है, विषम है, उसे ही ज्ञात करना है। तो विषम को अलग करना है, किसी भी प्रकार से विषम होना चाहिए। अंकों का विजाति जैसे हम देख रहे हैं 3, 6, 7, 8, 9। इनमें अंकों में विजाति निकालना है बच्चों। तो अंकों में विजाति कौन है? बाकी सभी विषम है, यह सम है, इसलिए हमारा यहाँ उत्तर क्या होगा बच्चों? 8। इसे हमने देख लिया था। अब आइए बच्चों, आज हम देखते हैं अक्षर में विजाति। अक्षर कौन कौन से होते हैं? अक्षर, हमारे अक्षरों में विजाति देखना है बच्चों। आज एक नया चैप्टर है हमारे लिए, अक्षर देखना है। अक्षर कौन कौन से होते हैं? ये हमारे अक्षर है ना, इनको हम जानते हैं कि ऐसे अक्षरों हैं, अक्षर होते हैं, ऐसे अक्षरों में विजाति निकालना है। तो अभी देखिए, अब इसमें हम विजाति निकालेंगे बच्चों, है ना। इसमें हमें विजाति निकालना है। तो विजाति निकालने के लिए बच्चों, यहां से हमें विजाति निकालना है। तो अक्षर हम लिखते हैं जैसे ए, बी, सी, डी, एफ में विजाति निकालना है। ये 5 दिए गए हैं, 5 में से एक अलग है, भिन्न है, इसमें से हमें निकाल लेना है एक शब्द को। तो देखिए बच्चों, ए, बी, सी, डी, एफ, बीच में कोई वर्ड छूटा है, तो इसका मतलब क्रम नहीं है, तो क्रम से नहीं देखेंगे। अब व्युत क्रम देखेंगे, तो इसमें अक्षरों के विजाति परीक्षण में हमें स्वर देखने हैं बच्चों, व्यंजन देखने हैं, स्वरों का मेल देखना है, व्यंजनों का मेल देखना है, वर्ग का मेल देखना है, जोड़ का वर्ग देखना है बच्चों, कि संख्याओं को जोड़ रहा है। अब आगे देखिए, घटाव को देखना है, घटाने का क्रम देखना है, गुणा का क्रम देखना है बच्चों, हमें गुणा का भी क्रम देखना है, विषम की गुणों का क्रम देखना है, विषम संख्याओं में भी देखना है, कौन कौन से विषम संख्याओं में आ जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ स्वर भी देखना है, व्यंजन भी मिलान करना है, वर्ग का मिलान करना है, जोड़ का
घटाव का, गुणा का जो क्रम है, इन सभी चीजों को हम देख करके अक्षर के विषम को जान लेंगे। कैसे जानेंगे बच्चों? देखिए ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, तो यह जो है अलग हो गया, ये हमसे सबसे इन सबसे अलग है, इन सबसे अलग है, ये नंबर ही हमारा उत्तर होगा। अर्थात हमको विजातीय चयन करना है, विजातीय चयन करेंगे, जो विजातीय आएगा वही हमारा उत्तर होगा। बच्चों विजातीय अक्षर के विजातीय चयन करने में हमें क्या क्या नियम देखने हैं? पहले तो देखना है स्वर या व्यंजन तो नहीं, जिसे हम वावेल्स और कॉन्सोनेंट कहते हैं, वावेल्स और कॉन्सोनेंट तो नहीं है। फिर देखेंगे ये कोड में वर्ग का कोड तो नहीं ले रहा है। फिर देखेंगे कोड में कितना जोड़ रहा है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का हमारा कोड है उस कोड में कितना जोड़ रहा है या कितना घटा रहा है, आगे चल रहा है या पीछे जा रहा है, किसी संख्या में गुणा करके घटा रहा है या गुणा किए हैं, किसी संख्या को विषम तो नहीं संख्या लिए है। तो हमें यहाँ देखना है कि क्रम सम है कि विषम है, क्रम में जोड़ा गया है कि घटाया गया है, क्रम स्वर का है, क्रम व्यंजन का है। बच्चों हमें यह देखना है और यह देख करके हमें यह पता लगाना है कि इन पांचों अक्षरों में विजातीय कौन होगा, विषम कौन होगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में बच्चों, पता करते हैं कि अक्षरों में विजातीय परीक्षण कैसे हल करते हैं। तो अक्षरों में विजातीय परीक्षण हल करने के लिए बच्चों, जब हम अक्षरों को देखते हैं तो अल्फाबेट लिख लेते हैं, ए से जेड तक बच्चों अंग्रेजी हमें क्या कर लेना है, बुक में किताब में लिख लेना है बच्चों, और उसी के तरह कोड डाल देना है 3 4 5 6 7 8 9 10। जे का कोड हमने बताया था 10, 11 12 13 14 15। देखिए ओ का कोड 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखिए बच्चों 26 अक्षर हैं, 26 के कोड हैं, 26 कोड पूर्ण रूप से हम जानते हैं। अब बच्चों हमको यह सवाल हल करना है। जैसे बच्चों यह सवाल हमारे पास है, इस सवाल को हल करना है तो इसमें हल ये करना है कि इसमें विजातीय निकालना है। क्या निकालना है? विजातीय निकालना है। जो दूसरे जाति का है उसको निकालना है। विजातीय परीक्षण देख रहे हैं, वर्गीकरण देख रहे हैं, मतलब इस वर्ग का नहीं है, उसको हमें निकाल के अलग करना है। तो हमें इसी वर्णमाला में इसको मिलान करना है। पहले तो देखेंगे स्वर व्यंजन तो नहीं है। देखिए इसमें स्वर व्यंजन सब मिक्स है। तो स्वर व्यंजन जब मिक्स हैं तो हम ये देखते, देखिए ये भी स्वर, ये भी स्वर है ना, ये भी यहाँ स्वर, ये भी स्वर, तो और दोनों में नहीं मिल रहे हैं। तो दो प्रकार से हमें कई प्रकार से एक शब्द को विषम लाना है, सभी शब्दों को नहीं। अगर यहाँ दो नहीं मिल रहे हैं तो दो हमारे उत्तर नहीं होंगे, सिर्फ एक ऑप्शन उत्तर होगा हमारा। चलिए अब सम विषम नहीं, अरे वो स्वर व्यंजन नहीं मिल रहे हैं। अब हम जोड़ और घटाव में देखते हैं कि किसी संख्या में कितना जोड़ करके लिखा है या घटा करके लिखा है। देखिए इसको मिलान कर लीजिए, सी से सी और ई, सी और ई लिखा है, तो बच्चों सी और ई लिखा है तो सी और ई है। एक अक्षर को जोड़ दिया है, 3 कोड में 2 जोड़ दिया है, 5 वाले कोड का अक्षर लिखा है। और जी और आई को मिलान कर लेते हैं। देखिए इसमें भी 2 प्लस किया है, 2 प्लस कर दिया है। जे और यल में कितना प्लस किया है बच्चों? 2 प्लस किया है। यन और पी में कितना प्लस किया है बच्चों? 2 प्लस किया है, 2 संख्या आगे गया है। तो आर और यू में कितना प्लस करना है? देखिए इसमें बच्चों 3 प्लस कर दिया है। हो सकता है हमारा उत्तर यही हो सकता है हमारा उत्तर मिल गया हो। आगे देख लीजिए, आर यू यक्स और जेड में प्लस इतना करेगा, यक्स और जेड में भी 2 प्लस किया है। यफ और यच को मिलान कर ले, मिल जाएगा। यफ और यच में कितना प्लस है बच्चों? 2 प्लस है। जे और यल में मिलान करना है, जे और यल में फिर से मिलान कर देते हैं, फिर से देखो 2 प्लस है। केवल हमारे इसमें 3 प्लस करके लिखा है। 8 18 के कोड में 3 प्लस कर दिया है, 21 कोड वाली संख्या यू लिखा है,
इसलिए हमारा उत्तर यह गलत है, यह उत्तर हमारा सही है। तीसरे नंबर का उत्तर बच्चों क्या है? गलत है। तीसरे नंबर का ही उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, यह सवाल आप लोगों को आ गया होगा, है ना? बिल्कुल, यह सवाल का उत्तर कौन सा सही है? 3 नंबर उत्तर हमारा सही है बच्चों। आइए इस सवाल को अलग करते हैं, इसको बाहर करते हैं, है ना? इसको बाहर करते हैं बच्चों। अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, इसको रफ कर दे हैं अगले सवाल के लिए। दूसरा सवाल तुरंत हल करिए बच्चों जब तक। देखिए दूसरा सवाल ये है हमारा, है ना? दूसरा सवाल हम हल करते हैं, ये लाते हैं। इसको देखिए बच्चों, इसमें हल करना है। ये क्या कह रहा है? ये भी सवाल इसी तरह मिलान करेंगे, जोड़े है कि घटाए है, जोड़ का क्रम बढ़ रहा है कि घटाने का क्रम बढ़ रहा है। लिखा है EGIK, ई है, फिर जी है, फिर आई है और के है। कितना कितना प्लस किया है बच्चों? 2 प्लस है सभी में। अब लिखा है BDFH, बी है, डी है, एफ है, एच है, इसमें भी 2 प्लस है बच्चों। सभी में 2 प्लस कर रहा है। यल में भी 2 प्लस करना है, यन हो जाएगा। देखिए यन नहीं है, हो सकता है यही हमारा उत्तर है। सब में 2 प्लस कर रहा है, इसमें 2 प्लस नहीं है। इसमें कितना प्लस है? 3 प्लस किया है। इसमें कितना प्लस किया है बच्चों? 3 प्लस किया है। आगे देख लेते हैं। फिर कह रहा है NOR, आर में भी 2 प्लस किया है, पहले 3 किया है, फिर 2 प्लस किया है। फिर टी, टी में भी 2 प्लस किया है, नहीं यहाँ 3 प्लस किया है, 15 3 18, 3 3 2 बार प्लस किया है, और यहाँ लास्ट में 2 प्लस किया है। यह क्रम इन दोनों क्रम से अलग है अभी। अब इसको देख लेते हैं NPRT, तो यन को देखते हैं। यन से P 2 प्लस किया है, P से R 2 प्लस किया है, T और R से T 2 प्लस किया है। इन सब में बच्चों 2 प्लस करके लिखा है। इन सब में बच्चों 2 प्लस करके लिखा है। इन सब में बच्चों क्या प्लस करके लिखा है? 2 प्लस करके लिखा है। इसमें पहले 3 2 बार प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है। यह विजाती है, यह विषम है। यहाँ 3 प्लस है, बाकी संख्याओं में क्या प्लस है बच्चों? 2 प्लस किया गया है। और यहाँ पर कितना प्लस है बच्चों? 3 प्लस किया गया है। तो हमारा उत्तर यहाँ कौन सही होगा? LORT। हमारा उत्तर कौन सही होगा बच्चों? LORT। चलिए बच्चों अगला सवाल हल करते हैं। अब यह सवाल हमारा हल हो गया है ना? तीसरा सवाल देखिए बच्चों। तीसरे ऑप्शन में विजाती निकालना है बच्चों। तीसरे ऑप्शन में हमको विजाती निकालना है। तीसरे ऑप्शन में जब तक तीसरा सवाल हम यहाँ लाते हैं, तब तक आप जो है इन सवालों को हल करते रहिए। ये देखिए तीसरा सवाल हम ला रहे हैं। ये तीसरा सवाल है बच्चों हमारी स्क्रीन में। तो देखिए ये तीसरा सवाल हो रहा है बच्चों, इसको हल करें। GEC, NPR, WUS, MKI, इनको हल करिए। नए ढंग से आ रहा है। GEC, पहले देखते हैं जी का कोड कितना है। GEC देख रहे हैं, पीछे की तरफ घूम रहा है, पीछे की तरफ मतलब घटा रहा है। कितना घटा रहा है? अभी तक 2 प्लस कर रहा था, अब देखिए गौर से देखिए बच्चों, पीछे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 माइनस कर रहा है। 2 माइनस करके लिखा है NPR, NPR, इसमें 2 प्लस किया है। NPR में 2 प्लस किया है। WUS, WUS, इसमें 2 माइनस है। देखिए इन दोनों में 2 माइनस हो गया, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, NPR में प्लस है। MKT को मिलान कर लेते हैं। MKI है बच्चों। MKI में भी माइनस किए हैं 2। देखिए बच्चों इसमें 2 माइनस किया है, इसमें 2 माइनस किया है, इसमें 2 माइनस किया है। NPR में क्या किया है बच्चों? 2 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है। तो हमारा उत्तर कौन सा गलत है? NPR।
हमारा उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों? NPR। हमारा उत्तर कौन सा सही हो रहा है? ध्यान से देख लीजिए, सब में दो दो माइनस है, इसमें दो क्या किया है? प्लस किया है। ठीक है बच्चों, हमें ये सवाल आ जाएंगे अब, है ना। हम ये सवालों को हल कर लेंगे, बहुत सरल है ये सवाल। विजातीय परीक्षण बहुत सरल है बच्चों, बिल्कुल इसी में मिलान करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। हमारे एक नियम से सभी सवाल एक नियम की तरह होने चाहिए, इसलिए हम जो है बच्चों, जो उस नियम में नहीं होगा उसको क्या करेंगे? अलग कर देंगे। उसको क्या करेंगे बच्चों? अलग कर देंगे। चलिए ये सवाल हल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, ये सवाल कुछ दूसरे तरह का हो शायद, देख लेते हैं। यम एन ओ, क्या क्या आया? यम एन ओ। यहां मिलान करते हैं, यम एन ओ। देखिए एक एक प्लस किया है, क्या प्लस किया है? एक एक प्लस है, यम एन ओ। यस टी डब्ल्यू, इसमें देख लीजिए क्या एक एक प्लस है? देखिए यस टी में एक प्लस किया है, इसमें तीन प्लस कर दिया है। अभी देखिए तीन जो प्लस कर दिया है वो गलत किया है। आगे देखिए, हो सकता है हमारा उत्तर यही हो, ये तीन प्लस कर दिया है। आगे देखिए ई एफ जी एक एक प्लस करके लिखा है, एक एक प्लस करके लिखा है। एक्स वाई जेड कितना प्लस है बच्चों? एक एक प्लस है। तो देखिए सभी संख्याओं में एक प्लस करके लिखा है, एक प्लस करके लिखा है। सभी संख्याओं में एक प्लस है, एक प्लस है। इसमें क्या है? एस टी डब्ल्यू में एक बार एक प्लस है, फिर तीन प्लस है, यह गलत है। क्रम में अगर प्लस करना है तो एक एक ही प्लस होगा, दो दो प्लस कर रहा है तो दो दो ही प्लस होगा, तीन तीन प्लस कर रहा है तो बच्चों तीन तीन ही प्लस होगा। मतलब सभी में एक नियम लगेगा बच्चों। तो जो सभी में एक नियम है इन तीनों में, इसमें यह नियम नहीं है, इसीलिए दूसरा नंबर उत्तर हमारा क्या है बच्चों? सही है। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। आइए बच्चों अब अगला सवाल लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर ढंग से वीडियो देख रहे हैं, अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, आप लोगों को ये सवाल आ रहे हैं। अब वर्गीकरण के कोई भी सवाल हम भूलेंगे नहीं, हमें सीधे क्या करना है बच्चों? मिलान करना है। हम सीधे मिलान कर लेंगे। अब मिलान करने के बाद हमें जो सवाल नहीं आ रहे हैं उन सवालों को हम हल करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। पूर्ण रूप से हमें हल करना है, अभ्यास करना है। ये सवाल हमारे लिए बहुत सरल होने वाले हैं, बहुत सरल हो जाएंगे। इन सवालों को देखिए हम बिल्कुल सरल ढंग से लिख लेते हैं, आते हैं। अब ये सवाल देखिए बच्चों, ये सवाल एक नए ढंग का है, ये भी नए तरीके का है। सभी सवाल मैं आपको एक एक टाइप के सवाल लेकर आया हूँ, किसी भी टाइप का सवाल छूटेगा नहीं एग्जाम में। आप लोग बेहतर ढंग से देखेंगे तो मैं सभी टाइप्स के नियम आप लोगों को बता दूंगा, सभी टाइप्स के सवालों का उदाहरण भी समझा दूंगा। आप लोग जो है अभ्यास करते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए, समझते रहिए कि हमें क्या करना है, कैसे हमको हल करना है, कैसे हमें सवाल लगाने हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। FBL तीन है, इन तीनों का आपस में कोई संबंध है, उसी तरह संबंध GCT से होना है, उसी तरह का संबंध BMZ से होना है, उसी तरह का संबंध CHX से है। तो देखिए बच्चों, F ये है, L यहां पर है, काफी दूर है, मिलान नहीं किया जा सकता। यल यल हाँ देखिए, B पीछे है, यल आगे है, FBL, तो ये मिलान नहीं किया जा सकता। यहाँ तीन अक्षरों का गैप है, यहाँ कितने अक्षरों का गैप है? 5 अक्षरों का गैप है। अब यहाँ एक बार और मिलान कर लेते हैं। GCT में GC 3 अक्षरों का गैप है, और टी में देख लीजिए, टी थोड़ा 5 अक्षरों का गैप होना चाहिए। अगर एक बार 3 का गैप है, जोड़े हैं 3, एक बार 5 जोड़े हैं,
तो दोनों में या सभी में यही क्रम होना चाहिए। यदि यह क्रम नहीं है तो यह नियम नहीं है बच्चों, यह नियम नहीं होगा। अगर यह नियम नहीं है तो बिल्कुल इस नियम में समय नहीं लगाना है, हमको थोड़ा देख लेना है, देख करके हमें समझ लेना है, समझने के बाद हम यह नियम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एक नया नियम लगाएंगे, कोड देखेंगे। एफ का कोड बच्चों कितना है 6 और बी का कोड कितना है बच्चों, बी का कोड देखिए 2, यल का कोड कितना है 12। आपको आ गया होगा, बिल्कुल सवाल आ गया होगा। जैसे जी का कोड 7 है, सी का कोड 3 है, टी का कोड 20 है, ये भी सवाल बिल्कुल आ गए होंगे बच्चों। बी का कोड 2 है, एम का कोड 13 है और जेड का कोड 26 है, देख रहे हैं ना बच्चों। सी का कोड कितना है 3 है, एच का कोड 8 है, इसका कोड यक्स का 24 है। बिल्कुल आप लोगों को कोड रख देने में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो एफ का कोड 6 है, 6 में 2 का गुणा किया, 6 का कोड, बी का कोड 2 और यल का कोड कितना है बच्चों 12 कोड वाली संख्या लास्ट में है। अर्थात एफ गुणे बी बराबर यल लिखा है बच्चों, क्या लिखा है। इसी तरह से जी का कोड कितना है 7, सी का कोड कितना है 3, 21 वाले कोड वाली संख्या होनी चाहिए, लेकिन 21 कोड की संख्या नहीं है बच्चों, यहाँ यह नहीं है। इस तरह देखिए बी का कोड 2, एम का कोड कितना है 13, 13 दुनाई 26, 26 कोड की संख्या लिखी है, यह भी सही है बच्चों, है ना। सी का कोड 3 है और एच का कोड 8 है, 24 कोड की संख्या आगे लिखी है, यह भी सही है बच्चों। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये क्रम का मिलान नहीं कर रहा है, इसलिए वह गलत है। यहाँ आना चाहिए यू, यहाँ आना चाहिए 21 कोड वाली संख्या, यहाँ आई क्या है 20 कोड वाली संख्या लिखा है, यह अलग है बच्चों। देखिए यह गुणज में है ना, दो संख्याओं का गुणा कर दिया है, पहले की दो संख्याएं आगे के गुणज में है, एफ और बी का गुणा कर करके, एफ और बी का गुणा के यल लिखा है गया है, उसी तरह सब मिलान कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। बिल्कुल सरल उत्तर है, बिल्कुल सही सवाल हो जाएंगे आप लोगों के, बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सरल हो रहे हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल हल करते हैं। अगला एक सवाल और है हमारे पास बच्चों, अगला सवाल तुरंत हल करना है बच्चों, है ना, बिल्कुल तुरंत, बहुत जल्दी ही सवाल आ जाएंगे हमको। ये सभी सवाल बहुत जल्द हो रहे हैं, बहुत सही हो रहे हैं। इन सवालों को हमें हल करना है बच्चों, तो इन सवालों को हम हल करते रहेंगे, बिल्कुल तुरंत ये सवाल आ जाएंगे। अब इनको मिलान करिए बच्चों, ये क्या कह रहे हैं, इनको भी मिलान करते चलते हैं। आर एफ टी, देखिए पहले यहां से चालू किया है, आर से, है ना, आर से चालू किया है, आर यहाँ है, एफ यहाँ है, टी यहाँ है, ये अलग ढंग का है, इसमें इतनी इतनी दूर मैं जोड़ नहीं सकता है, गुणा कर सकता है, घटा सकता है। तो चलिए आगे बच्चों देखिए, इनका कोड लिख देंगे, इनको भी, इनके भी कोड लिख देंगे, बिल्कुल हमको आ जाएगा। आर का कोड बच्चों कितना है 18, एफ का कोड कितना है 6, टी का कोड कितना है 20। देखिए क्या हो रहा है, उत्तर देखिए समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एन का कोड कितना है 14, एन का कोड कितना है 14, जे का कोड कितना है बच्चों 10 और डी का कोड कितना है 4। देखिए बच्चों आराम से समझ में आ जाएगा, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए बी का कोड कितना है 22, एफ का कोड कितना है होता है 6, पी का कोड कितना होता है बच्चों 16। तो देखिएगा यह समझ में आ रहे हैं ना, आप लोगों के समझ में बिल्कुल ये सवाल आ रहे हैं। अब आगे देखिए के का कोड कितना है बच्चों, के का कोड 11 है, एच का कोड कितना है बच्चों 8 है ना, और ये क्या है सी, सी का कोड कितना है बच्चों 3 है। तो अब अंदाजा लगाइए बच्चों कौन सा सवाल सही है, कौन सा इसमें उत्तर अलग है,
कौन किसको अलग निकालेंगे? तो देखिए बच्चों, यह इन सवालों में से कोड रख देने से हमें पता चल रहा है, कोड रख देने से पता चल रहा है। 18 कोड है, 18 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 24 होगा। तो न 24 वाली संख्या लिखे है और 18 में से 6 माइनस कर देंगे तो 12 कोड होना चाहिए, न 12 कोड की संख्या यहाँ पर लिखी है। तो ये दोनों तरह से नहीं लिखा है। अब देखिए, n का कोड 14 है और 10 माइनस करके 4 कोड वाली संख्या लिखा है, माइनस किया है। तो इसी तरह 22 में 6 माइनस कर देंगे बच्चों, 22 में 6 माइनस कर देंगे। तो जब 22 में हम 6 माइनस करके आगे लिखेंगे तो कितना होना चाहिए? यहाँ पर 16 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। तो 16 कोड वाली संख्या देखिए यहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, लिखी है ना। अब देखिए के का कोड कितना है? 11 है। 11 में 8 माइनस किए हैं तो 8 माइनस कर देंगे तो 3 कोड वाली संख्या यहाँ लिखी है। ये सही, ये सही, ये सही। गलत बच्चों कौन सा है? ये वाला गलत है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। इसमें न जोड़कर सही आ रहा है न घटाने का सही आ रहा है। तो पहला उत्तर हमारा गलत है, इसलिए यही विषम में है ना, इसीलिए हमारा उत्तर यही सही होगा। तो ठीक है बच्चों, अब आप लोग यह विजातीय परीक्षण के सभी सवाल हल कर लेंगे, है ना। आप लोगों को मैंने सभी नियम बता दिए हैं। बिल्कुल आप वीडियो को देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए बार बार, और इसी तरह के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं और इन सवालों को हमें बेहतर ढंग से बहुत जल्दी हल करना है। मिलान करेंगे, मिलान नहीं हो रहा है, गुणा करेंगे, इनके कोड रखेंगे, कोड को जोड़ेंगे, कोड को घटाएंगे, कोडों को आपस में गुणा भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। तब तक मैं नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, अगला चैप्टर तुरंत लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।